विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, रणभूमि लाइव लगातार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और लगातार काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो समय है वो बहुत कम बचा है। 2 घंटे 59 मिनट का वक्त बचा हुआ है। शाम के 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। लगातार हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए अब सीधे आपको रायबरेली के हरचंद दिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। 2017 के पहले भी मिलता था क्या? सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में कभी मिला क्या? अच्छा बताइए, सपा की सरकार में तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, होता था ना? होली और दीपावली आएगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली जरूर रहेगी। यही होता था ना? यही होता था ना? आज तो कोई भेदभाव नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। बिजली में कोई भेदभाव नहीं है ना, राशन में भी कोई भेदभाव नहीं है ना, विकास कार्यों में भी कोई भेदभाव नहीं है ना। राम मंदिर का निर्माण क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग करवाते? आस्था का सम्मान हो या प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षा, गरीबों का कल्याण हो या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन का मतलब आप जानते हैं ना, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में, जब दोनों एक साथ चलते हैं तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास बढ़ता है। आपको बुलेट ट्रेन चाहिए या पंचर वाली साइकिल? बुलेट ट्रेन पर विश्वास करते हैं ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी वही डबल इंजन की बुलेट ट्रेन के रूप में काम कर रही है। स्पीड बढ़ाएगी सबकी। गरीबों के लिए अकेले रायबरेली जनपद में, भाइयों बहनों, आप देखेंगे कि अकेले रायबरेली जनपद में 81,700 किसानों का कर्ज माफ हुआ और 3,60,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना मिलता है। 50,000 गरीबों को रायबरेली जनपद में अब तक एक आवास मिल गया है और 95,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा, 36,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा और 12,000 दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा कोई दे रही है तो डबल इंजन की सरकार दे रही है। हमने तो कोई भेद नहीं किया। युवाओं की नौकरी में पारदर्शिता लेके आए। 1 करोड़ नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। आपके रायबरेली के भी कुछ नौजवानों को मिल गया है। हर स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी नर्सिंग, फार्मेसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने वाला हर नौजवान रायबरेली का जो भी होगा उसको टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, ये भी सरकार उठाएगी। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है चुनाव आयोग में और हमने तय किया है, अभी 1 करोड़ को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को देंगे। और यही नहीं,
हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पुजारी मिलते हैं, बात करेंगे, अगड़े की करेंगे, पिछड़े की करेंगे, जाति की करेंगे, धर्म की तो करेंगे ही करेंगे, मगर मैं आपको कहता हूं ये सबसे ऊपर उठकर मोदी जिंदाबाद का नारा और मन में भारत माता की तस्वीर लेकर कमल के निशान पर बटन दबाइएगा। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने के लिए चुनाव में हम आपसे वोट मांगने आए। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, दंगा का सेंटर माना जाता था और माफिया का कॉरिडोर माना जाता था। मुझे बताओ, ये सीतापुर के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? दबंग थे या नहीं थे? जोर से बोलो, थे या नहीं थे? और आज कोई दबंग दिखाई पड़ता है क्या? आज मैं बताता हूं, यहां कोई बाहुबली नहीं है, यहां केवल और केवल बजरंग बली है, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ता। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय था जब आए दिन दंगे होते थे, आए दिन गोलियां चलती थी, अपहरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नेस्त नाबूद करने का काम। सपा बसपा कांग्रेस जातिवाद की बात करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, आतंकवादियों को बेल दिलाने का काम करेंगे, सेना का अपमान करेंगे और माफियाओं के भले के लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण का काम करेगी, महिलाओं को सुरक्षित करेगी और युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं, वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तीसरा कोई दिखाई नहीं। आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। लगना है क्या? बताओ, लगना है क्या? लगना है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, हमने सीतापुर वालों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हैं, उसी रास्ते पर परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, उसी रास्तों पर माफियाओं का टोल टैक्स वसूली करने का एक स्टैंड भी आया है और गरीबों और महिलाओं को वो रास्ते पर नो एंट्री है। बताओ भाई, वो रास्ते पर जा सकते हैं क्या? जिस रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हो, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर हो, माफिया की टोल वसूली हो और गरीबों और पिछड़ों का एंट्री ही न हो, वो रास्ता यूपी का भला कर सकता है क्या? चिंता मत करो, एक ही रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास का रास्ता है। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 42 लाख आवासों का निर्माण कर गरीबों को घर की सुविधा देने का काम किया। 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों,
अंत में मैं आपको दो बात केंद्र सरकार की भी पूछना चाहता हूं। इतने सारे युवा बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलो जरा, है या नहीं? तो मोदी जी हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए 5 अगस्त 2019 को। तो अखिलेश बाबू खड़े हो गए और मुझे कहा, मैं ही बिल पायलट कर रहा था, मुझे कहा गृह मंत्री जी अगर धारा 370 हटाई तो देश में खून की नदियां बह गई। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। और अखिलेश बाबू सुन लो, इस सीतापुर की पवित्र धरती पर खड़ा रहकर मैं कहता हूं, खून की नदियों की बात करते थे, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई है भाई। अखिलेश बाबू, हमें डराओ मत। आपका राजनीति ही आतंकवाद और दंगों के आधार पर जुड़ा है। हमारी राजनीति देश की सुरक्षा और यूपी की जनता की सुरक्षा के साथ जुड़ी है। ये 10 साल तक, 2004 से 2014 तक, 10 साल तक सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी या नहीं चलती थी? आए दिन पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर, और मनमोहन सिंह जी के मुंह से ऊप नहीं निकलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, पुलवामा और उरी में हमला करने की गलती पाकिस्तान ने कर दी। उनको लगा क्या होने वाला है, मगर वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।